अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली मुझे कोई कंफर्म करे मेरी आवाज़ आ रही है, सबको क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कोई भी मुझे बता दे कि आवाज़ क्लियर है। थैंक यू ताहिर, थैंक यू असलान। जस्ट थोड़े से और लोग ज्वाइन कर लें हमें, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और फॉर कमिंग, और यहाँ पे हमें सुनने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए। चार लोग अभी तक हमारे पास यहाँ शो हो रहे हैं। शकील भाई भी हैं, थैंक यू शकील भाई। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आप क्या कहते हैं, हमें ज्वाइन किया है आपने। आई होप कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। अरसलान भाई, ताहिर ताहिर आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए। रूम था वो एक्चुअली, लेकिन वो रूम की थोड़ी सी सेटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं चश्मा उतार देता हूँ क्योंकि इस पे शेड आ रहा था। तो रूम की थोड़ी सी सेटिंग समझ में नहीं आ रही थी कि उसके ऊपर जो है सब ज्वाइन करते जा रहे थे तो सबकी आवाज़ें आ रही थी, तो इस तरह डिस्टर्बेंस रहती और लोग जो है वो सुन नहीं पाते ठीक तरह। पता नहीं किस तरह सेटिंग होती है। तो खैर उसको फिर हम क्या कहते हैं, फिर दोबारा कभी सेटिंग देख के कर लेंगे, इसलिए मैं फ़ौरन लाइव आ गया। तो कोई भी जो भी आप सुन रहे हैं, आप लोग शेयर कर दें अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर, ताकि जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं या जो लोग ज्वाइन कर रहे थे, आपको पता है आपके जानने वाले हैं, उनको कमेंट्स में मेंशन कर दें, ताकि जो है लोग जो है हमें ज्वाइन कर लें और इन चीज़ों से वो सीख सकें। तो आज हम यहाँ पे जमा इसलिए हुए हैं कि हम सीख सकें कि हम किस तरह से 1 मिलियन तक, यानी कि 10 लाख रुपए तक दराज पर बिज़नेस करके कैसे पैसे बना सकते हैं। तो मैं क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सारा काम किया है, बहुत सीखा है। बहुत सारे लोगों में उठा बैठा हूँ, बहुत सारे लोगों को पैसे बनाते हुए देखा है, ख़ुद भी बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 1 मिलियन रुपीज़ एक बहुत बड़ी रकम है। इसको कमाना आसान नहीं है। इसको कमाना ऐसा नहीं है कि आप जो है आज दराज पे या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे और कल से आपके जो है 1 मिलियन रुपीज़ बनना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। प्रॉपर आप कोई भी काम करेंगे, आपको प्रॉपर उसकी स्ट्रेटजीज़ बिल्ड करनी है, आपको प्लानिंग्स करनी है, आपको रिसर्च करनी है, आपको ये देखना है कि कौन से मॉडल में आपने हाथ डालना है, कौन से मॉडल में हाथ नहीं डालना, आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है, आपने उनकी क्यूसीज चेक करनी है, आपने कस्टमर्स बेस बिल्ड करनी है। तो ये सारे काम करने के बाद जाके, ये मैं सारे आहिस्ता आहिस्ता आपको डिफ़ाइन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तब जाके आप कोई एक बिज़नेस को बड़ा बिल्ड करेंगे और उसके बाद आप उस बिज़नेस से कुछ अर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो अर्निंग से पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि हम इस बिज़नेस में अगर हमें 1 मिलियन रुपीज़ बनाने हैं दराज के बिज़नेस में से ऑनलाइन, तो हम इन्वेस्टमेंट हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है वो आपकी वैरी करती है कि आप 1 मिलियन अगर आपको चाहिए हैं तो आप या तो 1.5 मिलियन या फिर कम अज़ कम 2 मिलियन रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करें। अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप भूल जाएं कि आप 1 मिलियन रुपीज़ जो है इससे निकाल सकेंगे, क्योंकि देखें जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी ही आप क्या कहते हैं, उतनी ही बड़ी वैल्यू आप जो है उसमें से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिलियन इन्वेस्ट करें, सॉरी 0.5 मिलियन इन्वेस्ट करें, यानी कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप बोलें कि आप जो है इससे डबल करके निकाल सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। उसको
पैसा बिल्कुल डबल होता है, बाय द टाइम डबल होता है। अच्छा, इसमें ऐसा हमने यहाँ पे हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें ये भी रहा है कि हमने कहीं पे 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है, जिससे हमने 1 मिलियन बनाना शुरू कर दिया। 6 माह बाद, 8 माह बाद हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि हम लोगों ने 0.8 मिलियन यानी कि 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उससे हमने 10 मिलियन 1 मिलियन बनाना शुरू कर दिया, यानी कि 10 लाख रुपए बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि हमने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उससे हमने 10 लाख रुपए बनाना शुरू कर दिए। तो हमारे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं। और हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि हमने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यानी कि 1.5 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और उसके बाद हम लोगों ने 6 से 8 महीने के बाद जो है उसके बाद 10 लाख रुपए बनाना शुरू कर दिए दराज के ऊपर से। अच्छा, अभी 10 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं होता। 10 लाख रुपए ये जो है आपकी सेल्स होती हैं। 10 लाख रुपए की आप सेल्स महाना दराज के ऊपर आराम से कर सकते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी सेल्स को हिट करते हैं? इतनी बड़ी सेल्स को हिट करने के लिए आपको हमेशा एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है आपका ब्रांड। अगर तो आप ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर रहे, अगर आप ब्रांड बना के नहीं बेच रहे, तो लोग आपसे एतमाद करके इतना ज़्यादा ख़रीदने नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने हमेशा जब भी दराज के ऊपर इतनी बड़ी वैल्यू को टच करने का आपका प्लान है, इतने बड़े प्लान्स हैं, तो आपने दो काम लाजमी करने। एक काम ये होता है कि आप या तो ब्रांड बना लें, या दूसरा काम ये होता है कि आप बहुत सारे बेतहाशा प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर लॉन्च कर दें, और सबकी जो है वो सेल्स आती रहें, सबकी इन्वेंट्रीज आप मैनेज करते रहें, और उसके बाद आपके जो है इतने पैसे बनना शुरू हो जाएं। तो दूसरा जो मॉडल है जिसके अंदर हम लोग बहुत बेतहाशा प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देते हैं, बेतहाशा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद क्या होता है, हमें उसकी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा मसला आने लग जाता है, हम उसकी इन्वेंट्रीज नहीं संभाल सकते। तो हम क्या करें, आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहें दराज के ऊपर, अगर आपके पास 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, 0.8 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, 0.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, इससे भी मैंने बताया अभी पहले कि हमने इससे भी 10 लाख रुपए बनाना शुरू कर दिए हैं महाना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप उसको क्या करें, हमेशा ब्रांड की तरफ जाएं कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, 2 करें, 1000 करें, 500 करें, 200 करें, 10 करें, 5 करें, कितने भी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करना चाहें, आप उसको ब्रांड के अंदर लॉन्च करें, अंडर द नेम ऑफ ब्रांड। उसका ट्रेडमार्क हो, उसकी ब्रांडेड पैकेजिंग हो, लोग उस ब्रांड को पहचानें, उसको ओन करें, आप उसको ओन करें, और उसके बाद दराज के ऊपर भी आप जाके दराज मॉल के ऊपर सेल करें। वो आपका जब ब्रांड एक तरह से लोगों के सामने आएगा तो उस ब्रांड की पहचान बनेगी। जब लोग उसको पहचानना शुरू करेंगे तो वो ब्रांड लोग ख़रीदना शुरू करेंगे। जब लोग ख़रीदना शुरू करेंगे तो आपकी जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगी। मैंने कुछ दिनों पहले अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जो काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया कि इसकी केस स्टडी हमने देखनी है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स हैं जो हम लोगों ने इस अरसे में हम लोगों ने अर्न किए हैं, हम लोगों ने बनाए हैं। उसमें से चंद अकाउंट्स जो हैं हमारे पिछले 2 हफ्ते पहले जो है वो बंद कर दिए गए दराज की तरफ से। उसकी भी एक बड़ी मसला है, वो इंशाल्लाह मैं अपने पेज के ऊपर अपसेल नाउ पे लाइव जाऊंगा आज या कल में, और वो सारी बातें हम सारी स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आपने हमेशा क्या करना है, ब्रांड बिल्डिंग अप्रोच रखनी है। पहली चीज़, ब्रांड बिल्डिंग अप्रोच में आपको क्या क्या काम करने हैं, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट की रिसर्च क्या होती है कि कौन सी प्रोडक्ट है जो ट्रेंडी नहीं है, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट है जिसके ऑर्डर्स आपको डेली 10 तक आप हिट कर सकते हैं, सही है, कौन सी प्रोडक्ट है जो आपको अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करके दे रही है। मिसाल के तौर पे आपको 100 रुपये, 150 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये पर यूनिट सेल के ऊपर आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आपने उनकी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आपने रिसर्च करनी है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कि कौन सी प्रोडक्ट, कौन सा कंपैटिटर कौन सी क्वालिटी सेल कर रहा है, कौन सा कंपैटिटर कौन सी क्वालिटी सेल कर रहा है, आपने कौन सी क्वालिटी सेल करनी है, आपने इसकी QC मुकम्मल करनी है। QC के बगैर अगर आपने लॉन्च कर दी तो यकीन माने कि आप अगले 2 हफ्ते के अंदर जो है दोबारा वापस आके दोबारा वहीं लॉन्च स्टेज के ऊपर फंस जाएंगे, क्योंकि आपको नेगेटिव रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी बजाना शुरू कर देंगे, आपको रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे साथ हुआ है, ये एक्सपीरियंस है। ये यहाँ पे जो भी मैं बात करता हूँ बग़ैर तजुर्बे के नहीं करता, जो भी हमने तजुर्बा किया है, सीखा है, इन बाय द टाइम ऑल दीज थिंग्स वही आपके साथ शेयर किया जाता है। अच्छा, तो QC आपने मुकम्मल करनी है। फिर सबसे बड़ी बात, आपने हर प्रोडक्ट को जो भी आपने लॉन्च करना है उसकी सोर्सिंग
एंड सेलिंग प्राइसेस को कैलकुलेट करना है अपनी शीट के ऊपर। अगर किसी को भी शीट चाहिए तो वो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता हूँ डेली का, आप वहाँ पे जाके वहाँ से शीट उठा सकते हैं। उस शीट के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, उस शीट के ऊपर सारी कैलकुलेशंस अलग अलग मेंशन है। दराज किस हिसाब से आपसे पैसे काट रहा है, आपसे किस हिसाब से कमीशन ले रहा है, वैट कितना लेता है, शिपिंग कॉस्ट कहाँ पे कितनी लगती है, कितने पर कितना करता है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। आप जाएं उसके अंदर से कैलकुलेशन निकालें और उसके बाद फिर अपनी लैंडिंग कॉस्ट के साथ कभी भी परचेज कॉस्ट को सोर्सिंग कॉस्ट कंसिडर ना करें, लैंडिंग कॉस्ट कंसिडर ना करें। लैंडिंग कॉस्ट वो होती है जिसमें आपके पेट्रोल के चार्जेस भी होते हैं, आपके शिपमेंट चार्जेस भी होते हैं, आपका लाना ले जाना होता है वेयर हाउस तक। जब तक आपका माल नहीं पहुंच रहा तब तक आपकी लैंडिंग कॉस्ट कवर नहीं हो रही। आपकी लैंडिंग कॉस्ट तब कवर होगी जब आपकी सोर्सिंग प्राइस, आपकी परचेज कॉस्ट, आपकी शिपिंग प्राइस, आपका तेल, आपकी मेहनत, आपकी मजदूरी, ये सब ले जाके आप जब तक अपने वेयर हाउस पे इसको लैंड नहीं करा रहे तब तक आपकी लैंडिंग कॉस्ट नहीं आ रही। फिर आप पैकेजिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा पैकेजिंग की तो ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप जो है एक्स्ट्रा पैकेजिंग भी उसमें ऐड करके ये सब कुछ जो है आप ये आपकी हो गई प्राइस कैलकुलेशंस। अब क्या 3 चीज़ें हो गई जो मैंने बताई। पहली चीज़ ये थी कि हम लोग प्रोडक्ट की रिसर्च करें, ठीक है, ब्रांड बिल्ड करें, ब्रांड बिल्ड करने के बाद पैकेजिंग करें, प्रोडक्ट की रिसर्च करें। चौथी चीज़ ये हो गई जो मैंने बताई कि आपने कैलकुलेशंस करनी है सोर्सिंग की, सेलिंग की, टैक्सेस की, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सब की कैलकुलेशंस करनी है ताकि आप कहीं पर भी बग़ैर कैलकुलेशंस के ना चले जाएं। और कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ मेरी टीम पे काफ़ी लोग बैठ के मुझे सुन रहे हैं, दे विल करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि कैलकुलेशंस की वजह से हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग समझते हैं कि हमें 25% मुनाफा आ रहा है लेकिन वो मुनाफा हमें 15% आ रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि 25% मुनाफा आ रहा है लेकिन वो मुनाफा हमें 30 से 40% आ रहा होता है। तो कैलकुलेशंस प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे, अगर आप सोर्सिंग प्राइस देखें, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग इस वक्त मार्केट में आपको सोर्सिंग करके ला के देते हैं। दे डोंट बॉदर कि आपको कितना कमीशन, कितना प्रॉफिट आना है, कितना नहीं आना। वो उसी प्राइस में आपको सोर्सिंग प्रोडक्ट की उठा के ला के दे देंगे जो मार्केट में पड़ी होगी। दे डोंट गो फॉर के आपको एक ये प्राइस निकाल के देनी है जिस प्राइस पे आपको 25 से 30% प्रॉफिट आ रहा है, और वो उस प्राइस को कभी भी बॉदर नहीं करते। वो कहते हैं सर यही मार्केट में मिल रहा है, हम यही आपको ला के देंगे। वो मेहनत नहीं करते, वो जाके एक दूसरे से बार्गेनिंग नहीं करते। तो जब तक आप 25 से 30% की प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं करेंगे, आपका ब्रांड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो 4-5 चीज़ें मैंने बता दी कि अगर आपको इस फिगर तक पहुंचना है तो आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने ब्रांड को लेके जाना है, ब्रांडेड स्ट्रेटेजी अपनानी है। दूसरी चीज़ है कि आपने पैकेजिंग अपनी ब्रांडेड रखनी है स्टार्ट से लेके, ताकि आपके ब्रांड को लोग पहचानना शुरू करें, लाइक अपसेल नाउ, ठीक है। तीसरी जो स्ट्रेटेजी है आपने वो ये करनी है कि आपने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स अच्छी हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो ट्रेंडी नहीं है, जो लाइफ टाइम चल सकता है, लाइफ टाइम नहीं तो कम से कम 10-12 साल चल सकता है, कौन सा। चौथी चीज़ है उसकी कॉस्टिंग करनी है आपने कि सेलिंग प्राइस क्या है, सोर्सिंग प्राइस क्या है, शिपमेंट्स कहाँ से हमारी आएंगी, कितना हमें उस पर कॉस्ट आएगी, हम इस पर एक्स्ट्रा पैकेजिंग कितनी लगाएंगे, ब्रांडेड पैकेजिंग की हमारी क्या कॉस्ट होगी, वो सारी चीज़ें आपने उसको करनी है। अब ये 4-5 चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारा आता है कि हम लोग दराज मॉल का टैग ले लें। अब दराज मॉल का टैग लेने के बाद हमें क्या होता है, विजिबिलिटी हाई भी हो जाती है हमारी। जब विजिबिलिटी हाई होती है, हमें जब बहुत ज़्यादा लोग देखना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल्स जो हैं वो अपग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। अब जब सेल्स आपकी अपग्रेड होती हैं, उस सेल्स अपग्रेड होने की वजह से आपके रेवेन्यूज़ एंड आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो मिसालें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है। वो मिसालें कहाँ शेयर की हैं मैंने आपके साथ, मेरी प्रोफाइल पे अगर आप वो स्क्रीनशॉट देखें, और इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में एक्सट्रीम कॉमर्स के ऊपर और अपने ग्रुप पे भी यहाँ पे अपनी वो केस स्टडी के हमारे जो डेली के अल्हम्दुलिल्लाह 150 ऑर्डर्स जो आ रहे होते हैं वो किस तरह आते हैं और वो क्या है, उस स्टोर को हमने कितनी इन्वेस्टमेंट से उठाया। उस स्टोर की थोड़ी सी मैं आपको नो हाउ दे दूँ। उस स्टोर की जो इन्वेस्टमेंट हमने उठाई थी वो हमने उठाया था, उस स्टोर की जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट थी वो थी
0.8 मिलियन 0.9 मिलियन के करीब थी, ठीक है। अब उसके बाद से वो स्टोर मंथली हमें 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन का रेवेन्यू दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो स्क्रीनशॉट्स जो भी हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा, सारी केस स्टडी बताऊँगा। तो उसके डेली के जो ऑर्डर्स हैं वो आपके आ रहे हैं 100 120, ये डेली की उसकी ऑर्डर की रूटीन है। और मंथली जो है हम लोग ऑर्डर्स को टच करते हैं 4000 5000 ऑर्डर्स के करीब। तो अब ये जो स्टोर्स हैं, ये स्टोर्स ऐसे कैसे बन गए? क्योंकि ये ब्रांडेड स्टोर्स हैं। इन स्टोर्स पर दराज मॉल का टैग है। ये स्टोर्स खुद हम ओन करते हैं, इनके ब्रांड्स को ओन करते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स को ऑन करते हैं। और इनको जब भी हम रन करते हैं तो ये हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दें इसके ऊपर नया, वो बिकना शुरू हो जाएगा। क्यों बिकना शुरू हो जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर टैग है, उसकी विजिबिलिटी हाई है, लोग उस पर एतमाद करते हैं और लोग उसको फ़ौरन ख़रीदना शुरू कर देंगे। आपको रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लीडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम ज़रूरत होती है मार्केटिंग की ऐसे स्टोर्स के ऊपर, क्योंकि वो ब्रांडेड स्टोर्स होते हैं। तो आपने जब भी इतने बड़े रेवेन्यूज़ को टच करने का प्लान करना है तो आपने हमेशा ये प्लान करना है कि आप एक ब्रांडेड स्टोर की तरफ जाएँ। ब्रांडेड स्टोर कैसे बनता है? 5-6 बातें मैंने बताई, और भी बातें बहुत है, मैं बताने लगा हूँ आगे। पहली चीज़ ये कि हम लोग अपनी ब्रांड बनाएं, उसकी पैकेजिंग अपनी रखें, प्रोडक्ट रिसर्च करें, कॉस्टिंग करें, कैलकुलेशंस करें, और उसके बाद जो है हम दराज मॉल का टैग लें। ये हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर ली कि हम दराज मॉल के टैग तक पहुंच गए। अब दराज मॉल के टैग के बाद आपने और आगे क्या करना है कि आप इसको और बढ़ा सकें अपनी सेल्स को। अब दराज मॉल का टैग आपके पास आ गया, उस टैग के बाद आपने प्रोमोशंस देनी है। अब प्रोमोशंस कैसे हैं कि आपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टोर से परचेज़ करवाना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टोर से परचेज़ कैसे करवाएंगे? आप क्वांटिटी बंडल्स बना दें, आप उनको वाउचर की थ्रू दे दें, आप उनको बता दें कि आप 5 पीस बाय करेंगे तो हम आपको फ्री शिपिंग दे देंगे। आप इस तरह से उनको प्रोमोशंस दें, उनको बताएं, अपने फॉलोअर्स गेन करें। आप उनको बोलें कि आप हमसे उनसे अपने रिव्यूज़ के बारे में बात करें, उनको फीडबैक के लिए एक पर्चा भेजें, उनको कॉल करें, उनसे बोलें कि आप हमें जो है ना रिव्यू दें, हमारा फीडबैक दें, प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। उनको फ्री प्रोमोशन देते हैं, जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं आप उसको फ्री गिफ्ट में लगा के आप निकाल दें। अब इन प्रोमोशंस देने की वजह से आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। तो जब आपकी सेल्स बढ़ती हैं तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अच्छा, ये उन स्टोर्स पे बहुत कम चलती हैं स्ट्रेटजीज जिन स्टोर्स के ऊपर दराज मॉल का टैग नहीं होता, जो स्टोर्स ब्रांडेड नहीं होते। तो ब्रांड पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ब्रांड को लोग ओन करते हैं। ब्रांड भी लोगों को ओन करता है कि जैसे हम किसी से ख़रीद रहे हैं तो हमें पता है अगर मैं जे डॉट की चीज़ ख़रीद रहा हूँ तो वो अच्छी है, अगर मैं निविया की चीज़ ख़रीद रहा हूँ तो वो अच्छी होगी, अगर मैं कोई वॉलेट ख़रीद रहा हूँ किसी भी कंपनी का तो वो अच्छा है, अगर मैं लैपटॉप या मोबाइल ख़रीद रहा हूँ किसी ब्रांड का, शाओमी का, डेल का, HP का, तो दे वर्थ टू बाय इट, और उनकी जो कॉस्ट है वो भी मैं पे करने को तैयार हूँ। तो ब्रांड को लोग भी ओन करते हैं और ब्रांड भी लोगों को ओन करता है। तो ये 2 वे ट्रैफिक चल रही होती है। तो आप हमेशा जब भी इतने बड़े मार्जिन्स के पास जाना चाहें, अच्छा ये मार्जिन्स आप 3 लाख से भी अचीव कर सकते हैं, 4 लाख से भी अचीव कर सकते हैं, 5 लाख से भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आप 2 लाख से स्टार्ट करेंगे तो आप पहले 4 लाख की क्या कहते हैं उसको अचीव करेंगे। अगर आप डबल पे बात करें कि आप 50% पे सेल कर रहे हैं, बीइंग अ ब्रांड, आपने 2 प्रोडक्ट लॉन्च की, लाख की इन्वेंट्री उठाई और आपने उनको लॉन्च करके आप ब्रांड की तरफ चले गए, ब्रांड बना लिया, और उसके बाद आपने 50% मार्जिन पे फॉर एग्जांपल सेल करना शुरू किया, तो आपका क्या हुआ, 4 लाख रुपए आप महीने के बनाने लग गए। अब 4 लाख रुपए से आप क्या करेंगे, आपने आगे जाना है, आपने एक और प्रोडक्ट ऐड करनी है ताकि आपके रेवेन्यू 6 लाख हो जाए, फिर आपने एक और प्रोडक्ट ऐड करनी है ताकि आपका रेवेन्यू 8 लाख हो जाए, फिर आपने एक और प्रोडक्ट ऐड करनी है ताकि आपका रेवेन्यू 10 लाख रुपए हो जाए। तो आप 2 लाख रुपए से स्टार्ट करके 3 और प्रोडक्ट ऐड करेंगे, यानी कि 5 प्रोडक्ट पे आप 10 लाख रुपए का जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए जो है आपका प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है, और 5 लाख रुपए जो है वो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट और बाकी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसमें लॉसेस भी प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं। अच्छा, अगर आप किसी एजेंसी से काम करा रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपकी कॉस्ट है वो हाई चली जाएगी, क्योंकि उसमें उनकी भी मेहनत होगी, उनके भी चार्जेस होते हैं और वो लोग भी इसमें चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें खुद आती हैं, आप ये सारी चीज़ें खुद सीख चुके हैं, या फिर आप खुद सीख कर बाकी ग्रुप्स में क्वेश्चंस करते हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स में, हमारे ग्रुप में,
मुझसे बात करते हैं, टीम मेंबर से बात करते हैं, आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कर करके अपने ब्रांड को इतना बड़ा कर लेते हैं कि आप जो है ख़ुद ही इस ब्रांड को जो है इस मकाम पे पहुंचा सकते हैं बग़ैर किसी सर्विस के, बग़ैर किसी सर्विस को बाय किए हुए। तो आप ये काम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उसके स्टेजेस यही हैं कि आप 2 लाख से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप 2 लाख में 2 प्रोडक्ट लॉन्च करें, जिसमें आप ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब कुछ करके 2 प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च कर दिए, ठीक है। अब 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, 2 महीने बाद उसमें 2 और ऐड कर दें, 2 महीने बाद 2 और ऐड कर दें, 2 महीने बाद 2 और ऐड कर दें, या 1 और ऐड कर दें। तो आप 5 प्रोडक्ट जब तक लॉन्च कर लेंगे तब तक आपको 6-8 महीने गुजर चुके होंगे, और 6-8 महीने बाद जो आपका रेवेन्यू है, जो आपका 4 लाख रुपए आ रहा होगा, वो बढ़कर आपका 10 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। अब आपको पैसा बनाना ऑनलाइन आ गया कि दराज के ऊपर पैसे को डबल कैसे करना है, उसकी सेल्स कैसे बढ़ानी है, उसको उस प्रोडक्ट को कंटिन्यूस कैसे रखना है, चलाए कैसे रखना है, उसके वेरिएंट्स लॉन्च करते रहें। ओके, अब एक और बात पे आते हैं कि हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। पहली चीज़ ये कि हमने ब्रांड की तरफ फोकस करना है, हमने ट्रेडमार्क कराना है, ब्रांडेड पैकेजिंग करानी है। तीसरी चीज़ प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। चौथी चीज़ है कि हमने कॉस्टिंग करनी है। पांचवी चीज़ है कि हमने डीमॉल का टैग लेना है। छठी चीज़ है कि हम लोगों ने शिपमेंट्स वगैरह की जो कॉस्टिंग है वो सारी कैलकुलेशन, सेलिंग प्राइस सही करनी है। 30%, 25 से 30% से कम मार्जिन पे हमने सेल नहीं करना। सातवीं चीज़ है कि हम लोगों ने क्या कहते हैं, प्रमोशंस देनी है। हम लोगों ने प्रमोशंस दे के लोगों को अपनी सेल्स की तरफ मुतवज्जे करना है, उनको बढ़ाना है। डीमॉल का टैग लेना है, 8वीं चीज़। और इस तरह से अब हम आगे आते हैं कि अब हम लोगों ने इसके बाद आगे क्या करना है। अब हमने इसके बाद ये करना है कि हम लोगों ने इतने सारा कुछ कर लिया, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली, हम लोगों ने ब्रांडेड पैकेजिंग भी कर ली, ब्रांड भी बना लिए। हम लोगों ने अब ये करना है कि उस ब्रांड पर लोगों को याद कराते रहना है कि ये ब्रांड जो है, ब्रांड बिल्डिंग करनी है एक्चुअली। अच्छा, अब वो ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है? ब्रांड बिल्डिंग आपकी होती है कि आप वेरिएंट्स लॉन्च करते रहें, ठीक है। अब वेरिएंट्स कैसे लॉन्च होंगे? वेरिएंट्स लॉन्च करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपका मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट है, ये अंगूठी है, ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया है जिससे आपको 4 लाख रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप एक एग्जांपल ले लें। अब आप इसका वेरिएंट लॉन्च करेंगे, मतलब एक और अंगूठी लॉन्च करेंगे जो कि इसकी तरह ही दिखती है लेकिन उसका शेप चेंज है, उसका कलर चेंज है, या इसी शेप में कलर चेंज कर दें तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आपने वेरिएंट लॉन्च कर दिया अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपके 4 लाख से आपका रेवेन्यू 5 लाख रुपए हो गया, तो आपने एक और वेरिएंट लॉन्च कर दिया। अब आप क्या करते हैं, जब आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, आपने उसको टेस्ट कर लिया, वो आपको अच्छा रेवेन्यू बना के दे रहा है, तो आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट के वेरिएंट्स लॉन्च करने। दैट इज़ सो सिंपल, सो इजी कि आपने सिर्फ उसके ऊपर ये देखना है कि इसके कौन से वेरिएंट को ज़्यादा चलना है, कौन सा वेरिएंट मैं लॉन्च कर सकता हूँ, वही वेरिएंट उठाएं मार्केट से, उसको अपनी तरह मॉडिफाई करें और उसको लॉन्च कर दें। जो आपका रेवेन्यू है इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज डे बाय डे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली, दोबारा रिवीजन कर लेते ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भूलें नहीं। कि अगर आपको ये, मैं कह रहा हूँ 2 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं, किसी एजेंसी के पास आएंगे, किसी वीए के पास जाएंगे, वो आपको ये सारी चीज़ें करके देगा, लेकिन वो आपसे चार्ज भी करेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली बजट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे हमारी एक टर्म है कि हम ब्रांड बिल्डिंग की जो भी लॉन्च होती है वो 5 प्रोडक्ट से कम पे नहीं करते। 5 प्रोडक्ट कम से कम आप उसमें प्लान करेंगे, उसका बजट होगा हमारे पास, मार्केटिंग का, इन्वेंट्री का, सारी चीज़ों का, तब हम जाके, ये खैर बाद की बातें, ये सर्विसेज बेचना हो जाएगा वरना। तो क्या क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ें ये हैं कि पहली चीज़ कि हमने ब्रांड को फोकस करना है, पैकेजिंग करानी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कॉस्टिंग की कैलकुलेशन करनी है, हमने डीमॉल का टैग लेना है, हम लोगों ने प्रमोशंस देनी है, हम लोगों ने अपने स्टोर को सजाना है ताकि लोग हमसे आते रहें, हमने लोगों का एतमाद जीतना है, उनको रिव्यूज़ और अपने फीडबैक्स की तरफ लेके आना है। और उसके बाद हमने लास्ट में ये डिस्कस किया कि हमने अपनी जो है प्रमोशंस कह रहा हूँ, हमने जो है अपने वेरिएंट्स लॉन्च करने हैं ताकि हमारा जो स्टोर है वो ग्रो करता रहे। अब ये इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते रहें स्टार्ट से लेकर एंड तक,
आप मेरी बात लिख लें कि हमने जो ये अभी ब्रांड जो मैंने अभी शेयर किए हुए हैं, वो ब्रांड हमने जुलाई में स्टार्ट किया था एंड अभी हमारा फरवरी चल रहा है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हिटिंग 2 मिलियन, 1.5 to 2 मिलियन ईच मंथ। ठीक है। अच्छा, इसको सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट कहाँ मिला? सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हमें मिला, जो हमें सबसे ज़्यादा कस्टमर सपोर्ट मिली, वो मिली 11/11 के अंदर। ठीक है। 11/11 के अंदर जो हमें इतना बूस्ट मिला ट्रैफिक का कि हमें उसको रैंक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। जब एक दफ़ा मिल गया, टैग मिला हुआ है हमें डी मॉल का, और उसके बाद हमने प्रमोशन देते रहे। और अब हम सिर्फ एक काम करते हैं कि हम सिर्फ महीने 2 महीने बाद जो है ना, वो कोई भी वेरिएंट लॉन्च कर देते हैं एंड वो जो है हमारा स्टोर दोबारा से बूस्ट कर जाता है। और अब हम उनकी दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लाइक कि हम बाकी जितने भी हमने वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं सबकी रैंकिंग पे काम कर रहे हैं, सबके रिव्यूज़ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इस 8 महीने में हमने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की उस अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं। आप 10 लाख लगाएं, आप 8 लाख लगाएं, आप 4 लाख लगाएं, आप 2 लाख रुपये लगाएं, आप 15 लाख रुपये लगाएं। जितना आप डालेंगे उतना मीठा होगा, उतना ही गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, उतना ही आपके रेवेन्यूज़ अच्छे जनरेट होंगे। और रेवेन्यू जनरेशन का सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि आप ब्रांड को फोकस करें। अगर आप ब्रांड को फोकस नहीं कर रहे तब भी, अगर हम ब्रांड को फोकस नहीं कर रहे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टोर्स बंद हुए हैं उनके ऊपर हम लोग पर मंथ 1.5 to 2 लाख का जो है ईच मंथ जो है हमारा रेवेन्यू था, जिसमें से 30%, 25 से 30% हमारा प्रॉफिट आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी, जो लर्निंग्स थी, जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, जिसको आप लोगों ने फोकस करना है अगर आप लोगों ने ब्रांड्स को बिल्ड करना है। अगर आप लोगों ने दराज के ऊपर 1 मिलियन रुपीज़ तक कमाने हैं माहाना। अब इसके अंदर से एक्सपेंसेस और मुनाफा दोनों मिला के बता रहा हूँ। अगर सिर्फ मुनाफे की बात करनी है तो आप कम से कम 2 मिलियन को टारगेट करेंगे कि 2 मिलियन का आप रेवेन्यू करें, जिसमें से 1 मिलियन आपका प्रॉफिट हो और 1 मिलियन आपका एक्सपेंस हो। तो काफ़ी सारा क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं, बाकी लोग लिखते रहें अपने क्वेश्चंस, आई विल आंसर इट। पहला क्वेश्चन तो ये आया हुआ है कि हाउ टू लिक्विडेट इन इन्वेंट्री। देखें, मेरे भाई सैयद हमाद भाई ने पूछा है कि अगर आप सुन रहे हैं कि इन्वेंट्री लिक्विडेशन तब की जा सकती है जब आपका प्रोडक्ट वायबल भी हो, अभी तक मार्केट में वो चल रहा हो, लोग उसे बाय कर रहे हों, तो आप उसको लिक्विडेट आसानी से होलसेल मार्केट के साथ या जिससे आपने ख़रीदा है उसको साथ, या अगर कोई और लॉन्च कर रहा है तो उसको दे दें। तो इस तरह आपकी इन्वेंट्री लिक्विडेशन हो जाती है। वरना फिर ये होता है कि आप वेबसाइट बना के उसको सेल कर दें या आप फेसबुक पे एड्स चला के उसको सेल कर दें। इस तरह आपकी इन्वेंट्री लिक्विडेट हो सकती है। ये कुछ तरीके हैं जो हम लोगों ने अपनाए हैं अभी तक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच असफंद यार भाई, हाउ टू गेट डी मॉल टैग। मेरे भाई क्या नाम है, अल रयान, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मेरे भाई डी मॉल टैग लेने के लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें ट्रेडमार्क चाहिए, पहली चीज़ हमें। दूसरी चीज़ ये चाहिए होती है कि हम अपने स्टोर को सजाएं, ब्रांडेड पैकेजिंग लेकर आएँ, स्टोर के ऊपर भी ब्रांड का पूरे लोगो शोगो, ये पोस्टर वगैरह बैनर लगाएं। और तीसरी चीज़ होती है, दराज कहता है कि आप कम से कम 12 से 30 प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्च करें, SKUs लॉन्च करें, ताकि वो एक ब्रांड लगे और लोग उसमें से बाय कर सकें। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेनली, आप इनको कंप्लीट करें और आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप डी मॉल का टैग ले सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड से, जो रीसेलर ब्रांड हो या ऑलरेडी दराज में मौजूद है, आप उस ब्रांड से टैग ले लें, डीलरशिप का लेटर ले लें, या फिर आप उनसे अथॉराइजेशन लेटर ले लें। तो आप इन दोनों लेटर के थ्रू जो है आप डी मॉल का टैग ले सकते हैं। असफंद यार भाई कह रहे हैं कि हाउ कैन हंट प्रोडक्ट फॉर दराज। हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग एक आखिरी चीज़ रह गई, बहुत अच्छी बात है, वो आपकी ही सवाल में जवाब मैं दे दूंगा कि हम लोग प्रोडक्ट को हंट करते हैं ब्रांड बनाते हुए, आप लोग कैटेगरी को हंट करें। कैटेगरी कैसे हंट होती है कि मिसाल के तौर पे फैशन का एक प्रोडक्ट है जो हमने लॉन्च करना है, बॉयज़ फैशन का प्रोडक्ट है कि वो ये एक अंगूठी है, हमने ये लॉन्च करनी है, तो हमने बॉयज़ फैशन में एक अंगूठी ढूंढ ली, उसका हमने एक वेरिएंट ढूंढ लिया, एक साइज़ ढूंढ लिया, हमने इसको लॉन्च कर दिया। अब हमें पता है इसकी सेल्स आ रही हैं, हम इसी के अंदर दूसरा साइज़, दूसरा डिज़ाइन, दूसरा कलर लॉन्च करेंगे, फिर इसी के अंदर तीसरा, फिर इसी के अंदर चौथा। हम लोग देखें एक ही वेरिएंट के अंदर, एक ही प्रोडक्ट के अंदर 5-6 वेरिएंट्स लॉन्च कर चुके हैं, यानी कि 5-6 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं, जिससे हमारा जो है रेवेन्यू बढ़ता रह रहा है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, हर SKU अलग सेल हो रहा है। तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाती है अगर आप प्रोडक्ट को
अगर आप कैटेगरी को हंट करना शुरू करें तो ये है कि बॉयज़ फैशन में आपने एक कैटेगरी, छोटी सी कैटेगरी है। अब फैशन के अंदर ये भी आता है, फैशन के अंदर वॉलेट भी आता है, फैशन के अंदर चश्मा भी आता है। आप कोई भी चीज़ जो है उठा के कैटेगरी में सर्च कर सकते हैं। आप उस कैटेगरी को सर्च करें और उस कैटेगरी को सर्च करने के बाद जो है आप उसी के अंदर आप एक कोई प्रोडक्ट निकालें और उसी की वेरिएंट लॉन्च करते रहें। आपको आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके अल रयान, आई गेस कि मैंने आपके सवाल का और एक और चीज़ जो हमने ऐड करनी थी मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूँ कि हम लोगों ने जब भी 10 लाख के रेवेन्यू को हिट करने की कोशिश करनी है तो हमने क्या करना है, वी हैव टू डू फ्यू थिंग्स। कि हमने ब्रांडेड पैकेजिंग करनी है, ब्रांड बनाना है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कॉस्टिंग करनी है, हम लोगों ने डी मॉल का टैग लेना है, हम लोगों ने क्या कहते हैं प्रमोशंस देनी है, हम लोगों ने कस्टमर बेस बनानी है, और उसके बाद हम लोगों ने वेरिएशंस ऐड करनी है, और हम लोगों ने लास्टली क्या करना है कि कैटेगरी को हंट करके काम करना है। इनको अब जो है आगे पीछे आप लोग खुद ही तरतीब दे लें, क्योंकि कैटेगरी बाद में हंट नहीं होती, पहले हंट होती है। तो एक और सवाल है कि 40 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, सब SKU पे रिव्यूज़ लाजमी है, ब्रांडेड पैकेजिंग है, स्टोर फॉलोअर्स 234, रिव्यूज़ 150, क्या मिल जाएगा टैग? जी मेरे भाई मिल जाएगा। अगर आपके पास डी मॉल का अगर आपके पास ट्रेडमार्क है इस ब्रांड का तो आप जाएं कस्टमर सपोर्ट पे बात करें, अपना टिकट जनरेट कराएं, उनको आप बोलें कि भाई आपके पास ये ट्रेडमार्क मौजूद है, आप जो है मुझे डी मॉल का टैग काइंडली दें और अपने लिए अपना ब्रांड नेम अप्रूव करवाएं। जहाँ पे नो ब्रांड लिखा हुआ आता है ना, वहाँ पे आपका ब्रांड नेम होना चाहिए, उस ब्रांड नेम को अप्रूव कराएं और अपने स्टोर को सजाएं लाजमी। वो कहते हैं कि स्टोर जो फ्रंट है ना वो नज़र आना चाहिए कि ये ब्रांड का स्टोर फ्रंट है, ये किसी आम सेलर का स्टोर फ्रंट नहीं है। तो आपको मिल जाएगा टैग। रिव्यू सब पे लाजमी नहीं है, बस आपका स्टोर सजा हुआ हो, आपकी ब्रांडेड पैकेजिंग हो, आपको स्टोर टैग मिल जाएगा। ठीक है। इज़ 300 के बजट इज़ इनफ टू जनरेट 60 के प्रॉफिट इफ़ हायर्ड एन एजेंसी एंड विच मॉडल इज़ कॉल्ड इन दिस बजट? अरसलान मलिक साहब, कुछ मैंने जो है वो क्या कहते हैं अपने लॉन्च किए थे, उसमें जो है सबसे पहली चीज़ ये की कि हमारे पास कुछ मॉडल्स थे। अब वो मॉडल्स ये थे कि यार आई वुड रिक्वेस्ट कि एक भाई हैं फैज़ान शमसी, अगर कोई उसको यहाँ पर टैग कर दे तो वो शायद रूम में हमारे साथ आए थे, तो अब वो यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं बार बार। तो आप उनको कोई टैग कर दे कि यहाँ पे लाइव चल रहा है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अच्छा, 3 लाख रुपए में कोई भी एजेंसी कम से कम हम लोग काम नहीं करेंगे ब्रांड के लिए। अगर आपने ब्रांड बनाना है तो कम से कम हम लोग आपके साथ काम करेंगे कि अगर आपके पास 1 मिलियन रुपीज़ मौजूद हैं तब हम आपके साथ एक काम करेंगे और क्या कहते हैं आप उसमें से जो है ना फिर अपने पैसे बना सकते हैं। यस, अगर आप खुद काम कर रहे हैं, ये किसी छोटे बंदे के साथ या किसी एक VA के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपको 300 के में यानी कि 3 लाख रुपए में 60,000 रुपये प्रॉफिट आराम से बन सकता है। और अगर आप इसको इस तरह से देखें कि पर प्रोडक्ट आप जो है 20,000 रुपये का प्रॉफिट लेकर आएँ, 3 प्रोडक्ट आप लॉन्च करें तो आपको 60,000 रुपये का प्रॉफिट आपको आराम से मिल सकता है और आराम से ये काम आसान, ये टारगेट आराम से हो सकता है। दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है अरसलान मलिक भाई। जी कादिर आमिर साहब, ये लाइव रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा और इंशाल्लाह मैं इसको डाउनलोड करके आई वुड ट्राई कि मैं इसको जो है यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूं हमारे, ताकि वहाँ भी ये पढ़ा रहे। अच्छा, सॉरी फॉर बीइंग लेट, वुड यू काइंडली लाइक टू शॉर्टली ब्रीफ द प्रोडक्ट हंटिंग इन सिंपल वर्ड्स फॉर न्यूबीज? मुनीबर रहमान साहब, प्रोडक्ट हंटिंग अगर आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग नहीं, कैटेगरी हंटिंग करें। कैटेगरी हंटिंग मैंने बताई कि आप जो है ये अगर बॉयज़ फैशन में जा रहे हैं तो आपको ये एक प्रोडक्ट है, ये बॉयज़ फैशन में जाके आप जो है हंट करके इसके अंदर वेरिएंट्स लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको इसकी सेल्स अच्छी मिल रही हैं और इस ब्रांड में आपको मज़ा आ रहा है काम, या इस कैटेगरी में आपको काम करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे, आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं, तब भी मैं आपसे कहूँगा कि आप कैटेगरी को ही हंट करें ताकि आप उसी कैटेगरी के अंदर अपने स्टोर को बनाएं, क्योंकि वो स्टोर ज़्यादा बेहतर होता है जहाँ पे एक ही काम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, एक ही कैटेगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लाइक मैं आपको एक मिसाल दूं कि मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था आज से कोई सवा साल पहले, 1.5 साल पहले, तो मैंने क्या कहते हैं डेकोर कैटेगरी में जो है ना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जिसके अंदर लोग हमसे आगे पूछते थे कि यार आपके पास फ़लाँ चीज़ है, आपके पास हैप्पी बर्थडे है, आपके पास ब्लूपर है, आपके पास पार्टी पॉपर है, आपके पास स्प्रे है। तो हम वहाँ पर ये चीज़ महसूस करते थे कि लोगों को वही इसी स्टोर से सारी चीज़ें मिल जाएं तो उनको भी शिपिंग कम लगती है, उनको बार बार आगे पीछे जाना नहीं पड़ता, तो दे कैन बाय फ्रॉम ऑल ऑफ इट फ्रॉम योर स्टोर। तो आप तब भी क्या कहते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट हंट करें, आप उसको इस तरह हंट करें कि आपने इसी कैटेगरी के अंदर अपना
ब्रांड को बिल्ड करना है या अपने स्टोर को इवन बिल्ड करना है, ताकि जो बाकी लोग आपके पास से बाय कर रहे हैं दे कैन बाय एवरीथिंग फ्रॉम योर स्टोर। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह होती है। अच्छा, इसमें आप कैटेगरी को निकालेंगे कैसे कि आप कुछ भी लिखें, आपने फैशन में जाना चाह रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाह रहे हैं, आप एसेसरीज में जाना चाह रहे हैं, आप वो वर्ड टाइप करें ऊपर और उसके बाद साइड में आपके पास ना कैटेगरीज लिखी हुई आती हैं, उनको साइड में राइट क्लिक करके खोलते रहें साथ था। अब देखते रहें कि जिनके ज़्यादा रिव्यूज़ हैं उनको अलग न्यू लिंक में खोलते रहें, न्यू टैब में खोलते रहें, आपके सारे जो है ना वो कंपेटिटर सब खुल जाएंगे। उसके बाद उनके कीवर्ड्स निकालें, कीवर्ड्स निकालने के बाद उनको अलग टैब में खोलें, अलग टैब में खोल के वहाँ से निकालें कि इनकी कितने कंपेटिटर हैं टोटल। अब उन कंपेटिटर की सेल्स को आप पिग्मा से देख लें, जारवेस से देख लें, आप उन कंपेटिटर की सेल्स को रिव्यूज़ के थ्रू मेजर कर लें फार्मूला लगा के, तो आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किसकी कितनी सेल्स हैं, किसकी कितनी सेल्स नहीं है, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप इसको लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे। ओके ब्रो, 3 लाख में ब्रांडिंग के लिए नहीं कह रहा, जस्ट टू जनरेट अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम एन एजेंसी। जी मेरे भाई, आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें तो हम ही आपके लिए लॉन्च कर लेंगे। अरसलान मलिक साहब, आप जो है सेशन के बाद रीच आउट कर लें, तो कम से कम 4 लाख में हम लोग 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं रीसेलिंग के लिए, एंड वी कैन गेट टू 60K प्रॉफिट्स इंशाल्लाह। ओके, व्हाट अबाउट फ्रेश प्लांट्स सेलिंग? फ्रेश प्लांट सेलिंग का वी हैवंट एक्सपीरियंस सच थिंग्स, लेकिन इसकी जो सेल्स मैंने अभी तक देखी हैं वो नहीं है इतनी ज़्यादा। मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। देखें, दराज के ऊपर मार्केटिंग बहुत बड़ा वबाल जान है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि पिक्सल नहीं काम करता, फेसबुक काम नहीं सही से करता, सिर्फ जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थोड़ा बहुत परफॉर्म करती है, बाकी चीज़ें इतना परफॉर्म नहीं करती। तो वो कैटेगरीज जो ऑलरेडी चल रही हैं या जो चल सकती हैं, जिस पे दराज आपको सपोर्ट कर सकता है, उन्हीं कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट उठा के लॉन्च करें और ब्रांड बना लें, ताकि या फिर आप अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर दें ताकि आपको जो है फ़ायदा मिल सके। बाकी प्लांट सेलिंग जो है वो अभी तक ना हमने एक्सपीरियंस किया है, ना ही इसकी सेल्स एज सच कोई ख़ास मुझे नज़र आई हैं अभी तक। तो दिस इज़ माई वर्ड्स। अच्छा, सोर्सिंग मेरे भाई, सोर्सिंग आप लोग हमेशा ऐसी करेंगे कि आपको आपके कंपैटिटर प्राइस से हमेशा आपको 25 से 30% बच रहा हो। अच्छा, हम लोग का क्या स्टैंडर्ड है? अफसल नाउ का स्टैंडर्ड ये है कि हम लोग कभी भी 20% प्रॉफिट मार्जिन से नीचे, अब 20% प्रॉफिट मार्जिन एक्सक्लूडेड ऑल द एक्सपेंसेस। अब ऑल द एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? वैट आता है, शिपिंग आती है, हमारी पैकेजिंग आती है, हमारा लैंडिंग कॉस्ट आती है, हमारी कमीशन आता है, हमारा XYZ जितने भी खर्चे आते हैं, FBM कॉस्ट आती है, कुछ भी आता है, तेल आता है, पेट्रोल आता है, अगड़म बगड़म छगड़म जो आता है ना, वो सब आपने जो है वो निकालना है। उन सारे एक्सपेंसेस को हटा के अगर आपके पास 25 से 30% प्रॉफिट बच रहा है आपकी सोर्सिंग प्राइस एंड आपकी सेलिंग प्राइस में, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप, या आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो आप जो है उस पर काम ना करें। हाँ, इसमें कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि अगर आप हाई टिकट पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको 150 से 200 रुपये मुनाफा आ रहा है पैसों में, अगर रुपीज़ में बात कर लें अगर हम, या 300 रुपये मुनाफा आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपका जो है ना वो 15% या 18% है, देन यू कैन लॉन्च, क्योंकि वहाँ पे आपका मुनाफा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लो टिकट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका मुनाफा 40-50 रुपये है और आप जो है आपका प्रॉफिट जो है वो 25-30% है या फिर 15% आ रहा है, तो आप उस पर काम ना करें, क्योंकि आपकी यहाँ पे पैसे भी कम है, मार्जिन भी कम है। तो जहाँ पे मार्जिन कम है, पैसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे भी आप लॉन्च कर सकते हैं, और जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है और पैसे कम है, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन मार्जिन भी कम हो, रुपीज़ में पैसे भी कम हो, वहाँ पर आप काम ना करें, वहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो सोर्सिंग इस तरह से होगी। बाकी सोर्सिंग करने के लिए अगर आपको कहीं पे भी रीच आउट करना है, कराची के अंदर या लाहौर के अंदर वकार भाई हैं, वकार रफ़ीक साहब, वो हमें सपोर्ट कर देते हैं। कराची के अंदर राफिक है, ग्रुप में भी मौजूद है। कराची के अंदर वाजिद भी है जो ग्रुप में मौजूद है। वाजिद अफसल नाउ के साथ काम करते हैं, वो हमें सोर्सिंग कर देते हैं। बाकी जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उनसे खुद ही बात कर सकते हैं। बाकी लोग हमारे साथ काम नहीं करते, ना राफिक ना वकार भाई, तो आप उनसे कांटेक्ट करके ख़ुद ही राब्ते कर सकते हैं, या आप ख़ुद भी मार्केट्स विज़िट कर सकते हैं। गुल प्लाज़ा है, सेंट्रल प्लाज़ा है, बोल्टन है, कहीं पे भी आप जाके कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
हाँ, हाई टिकट हंट कैसे करें? हाई टिकट हंट ऐसे करें कि आप हाई टिकट पे लगा दें कि 1500 या 1700 की आप लगा दें प्राइस रेंज या सेलिंग प्राइस, ठीक है। या फिर आप लगा दें कि आप जो है 2300 2500 रुपये जो है आप अपनी सेलिंग प्राइस लगा दें और उसके बाद निकालें कि इसमें सेल्स किसकी अच्छी हैं, तो आपको हाई टिकट प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल जाएगा। हाई टिकट इज़ ऑलवेज अबव 1000 रुपीज़। 1000 से जो भी कम है वो लो टिकट या मीडियम टिकट के अंदर आता है, वो हाई टिकट में नहीं आता, ठीक है। तो 1000 रुपये सोर्सिंग से अबव जो भी आ रहा है वो हमारी डिक्शनरी के मुताबिक वो हाई टिकट कहलाता है। इससे कम कोई भी हाई टिकट नहीं कहलाता। भाई HR मुबीन चंगा साहब, किसको आप टैग कर रहे हैं? अच्छा, प्राइस लिमिट फॉर प्रोडक्ट, मेरे भाई जो हमारा स्टैंडर्ड है अफसल नाउ का वो ये है कि हम 200 इज़ द मिनिमम कॉस्ट, 200 से नीचे काम नहीं करते। हमें 2 महीने हो गए, हमने ये बैन लगाया है अपने पास कि हम 200 रुपये की सोर्सिंग से कम पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बिल्कुल मर जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो 200 से ऊपर हाई की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप कर लें उसको। थैंक यू सर। वन लास्ट थिंग, व्हाट अबाउट शूज़ ब्रांड बिल्डिंग, लेदर शूज़ ऑफ मैन और वुमेन? सर यू कैन बिल्ड अ ब्रांड ऑन इट, कि देखें, क्योंकि देखें ब्रांड जो है वो आउट परफॉर्म करता है, और इवन अगर दराज से परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उस ब्रांड को शॉपिफाई पे भी लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो अपसेल नाउ अब काम कर रहा है वो इस पर फोकस कर रहा है। मैं इंशाल्लाह ये सारी बातें अपने पेज पर भी करूँगा, वहाँ पर भी आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, हमें लाइक भी कर लें वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है हम लोग अब हम जो काम करते हैं ब्रांड बिल्डिंग हम 2 जगह करते हैं। हम शॉपिफाई लोकल PL पे करते हैं वेबसाइट के ऊपर, अगर तो प्रॉपर PL है, और दूसरा हम दराज पे करते हैं, ताकि दोनों तरफ से हम ट्रैफिक जनरेट करते रहें। तो अगर आप इस अगर आपका आइडिया यूनिक है, असफंद यार भाई, अगर आपका शूज़ नहीं, सॉरी मुनीबुर रहमान साहब, अगर आपका मुहिबुर रहमान है, ठीक है, आपका अगर आइडिया जो भी नाम है यार, ठीक है, तो आपका अगर आइडिया यूनिक है, आपके जो शूज़ हैं वो यूनिक हैं, आप समझते हैं कि मार्केट इसको एक्सेप्ट कर सकती है या आप उनको एक्सेप्ट करवा सकते हैं, तो तो आप जो है उन प्रोडक्ट्स को बनवाएं, उसको लॉन्च करें, उस पर अपना पैसा लगाएं। यू विल गेट टू नो, और यू विल गेट टू नो कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, और आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि मैंने इतना सीखा है बेचते हुए आज तक कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है बेचते हुए, तो आप ख़ुद कुछ भी नहीं बेच सकते। तो आपको अगर ख़ुद भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट बिल्कुल घटिया खटारा है ना, फिर भी आप उसको 400-500 में निकाल देंगे। तो दैट इज़ द थिंग, अगर आपको भरोसा है अपने आइडिया पे, यूनिकनेस पे, आप उसको लॉन्च करें और छोटी छोटी इन्वेंट्री पे लॉन्च करें, ऐड चलवाएं, दराज पे लॉन्च करें, एंड यू कैन सेल। बाकी इसका स्कोप अच्छा हो सकता है अगर तो यूनिकनेस है। लाइक नाइकी हैज़ स्टार्टेड, मैंने नाइकी की पूरी बुक पढ़ी है कि हाउ इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम ब्लू रिबन, और ब्लू रिबन से स्टार्ट होकर वो नाइकी बन गई। तो वो ब्लू रिबन कैसे बनी, ब्लू रिबन से उसने क्या जर्नीज तय की है, और उसको नाइकी बनने पर किसने मजबूर किया। तो आप लोग अगर ये बुक पढ़ना चाहें तो आप वो पढ़ सकते हैं। यार बुक का नाम याद नहीं आ रहा, खैर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सनी भाई एडवाइस करते हैं हाई टिकट पर काम नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। सर सनी भाई हमारे गुरु हैं, सनी भाई से हमने सीखा है, लेकिन वो सिर्फ ये बताते हैं कि हाई टिकट में अगर रिटर्न आते हैं तो आपको मसला होगा। वो सिर्फ रिकमेंड करते हैं, ही नेवर सेड कि आप काम ही ना करें। बिल्कुल आपको अगर काम करना है, अगर आप झटके बर्दाश्त कर सकते हैं, फैज़ान भाई आप तो सेल भी कर रहे हैं, आपको पता है कि रिटर्न्स आते हैं या लॉस हो जाता है या कस्टमर फेक रिटर्न कर देता है, तो अगर इन चीज़ों को आप बर्दाश्त कर सकते हैं दैन यू कैन गो विद हाई टिकट। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मीडियम टिकट में रहें, 400-500 की रेंज में रहें। यू डोंट नीड टू गो टू हाई टिकट प्रोडक्ट्स। मुझे हाई टिकट प्रोडक्ट मिल गया है सर, बट लोग सिर्फ 4 लोग वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और सबकी लिस्टिंग एज भी वीक में है या 2 मंथ। यार आप इसके जो है ना स्टैट्स चेक कर लें कि अमेज़ॉन पे कितना ये सेल हो चुका है, ठीक है। amazon.com पे .uk पे amazon.com पे .uk पे कितना सेल हो चुका है, आप वहाँ पे अपने स्टैट्स निकालें और वहाँ पे आप अपने स्टैट्स निकाल के जो है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना अरसा हो चुका है उनको सेल होते हुए, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, आपको रिव्यूज़ से पता चल जाएगा अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं। या अगर इंडिया पे .इंडिया पे अगर आप जाके कुछ स्टैट्स निकाल सकते हैं, या शॉपिफाई की वेबसाइट्स पे आप निकाल सकते हैं, तो आप वहाँ से स्टैट्स निकालें, देखें सेल्स क्या हैं, कैसी हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मार्केट में सेल हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना सेल हो रहा है क्या, क्योंकि रिव्यूज़ आपको बता देते हैं कि लोग लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो यू विल गेट टू नोट। और अगर हमें क्लाइंट हायर करता है, उसकी हम 3 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अगर 3 प्रोडक्ट्स की सेल डेली 6 आ जाएं और 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाए तो 300 पर 300 9,000। अच्छा, और वो हमें 20 के दे तो किस तरह हम उसको प्रॉफिट में लाएं? देखें
आपको कभी भी कोई भी टारगेट अचीव करना है ना, तो और अगर सेल से अचीव करना है, मतलब आपको सेल से अचीव करना है कोई भी टारगेट, तो वो टारगेट आप किस तरह अचीव करेंगे? अब वो टारगेट आप अचीव करेंगे इस तरह से कि आप देखेंगे कि आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी सेल दरकार है। मिसाल के तौर पे अगर आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए है पर मंथ, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस कवर करके, तो आप देखेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट निकालना है टोटल, जिसमें से आपका एक्सपेंस निकल जाए और आपका प्रॉफिट भी बच जाए। अब आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है जिसमें से 1 यूनिट सेल होने पे आपको 100 रुपये मुनाफा हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह की 3 प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से आप ये निकालेंगे कि यार मैं जो है इसकी सेल्स इतनी ले जाऊँ, मिसाल के तौर पर 12 यूनिट या 14 यूनिट पर डे की सेल ले जाऊँ, ताकि महीने में मुझे जो है हर प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट मिल जाए। वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 30 से, 12 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो 1200 रुपये हो रहे हैं, और 1200 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 30 से, तो 36,000 रुपये हो रहे हैं कि आपका प्रॉफिट आ रहा है पर मंथ का एक उससे, ठीक है। तो अब आपका एक यूनिट, एक प्रोडक्ट से, एक SKU से आपको 36,000 रुपये आ रहा है। ऐसे ही 3 SKU हैं, आपको 36,000 रुपये आ रहे हैं। 3 SKU से आपका 20,000 रुपये निकल जाएगा, बाकी क्लाइंट को मिल जाएगा। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि हमें 3 को मिला के 36,000 रुपये करने, ताकि 20 हमें मिल जाए, बाकी के जो 16 हैं वो क्लाइंट को मिल जाए। तो आप क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे 36 को 3 में। तो मतलब आपको एक प्रोडक्ट से 12,000 रुपये प्रॉफिट निकालना है, ताकि आप उस 12,000 को जब तीनों प्रोडक्ट पे डिवाइड करेंगे तो आपको 36,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। 2 का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी जो एक्सपेंस है वो आपका क्लाइंट के पास चला जाएगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ बेस्ड अपॉन योर कैलकुलेशंस। अगर आपकी कैलकुलेशंस टाइट नहीं है, अगर आपकी सेल्स कैलकुलेशंस सही नहीं है, तो आप आई एम सॉरी कि आप इसको जो है अचीव नहीं कर सकते इन टारगेट्स को। अगर आपने अचीव करना है तो आपने इन कैलकुलेशंस को जहन में रखना है कि आपने कहाँ ऊपर करना है, कहाँ नीचे करना है, कितनी आपको सेल्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर वो प्रोडक्ट उतनी सेल नहीं दे रहा तो उस प्रोडक्ट को बंद करें या उसका वेरिएंट लॉन्च करें, ताकि वो वेरिएंट उसकी सेल्स को पूरा कर सके कम अज़ कम। दीज आर द थिंग्स। थैंक यू। और कोई सवाल और कोई चीज़? आई गेस कि आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। जितने भी सवालात थे सबको मैंने आंसर कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच मुहिबुर रहमान साहब। आई हैव क्लाइंट विच पुट ऑल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल वर्क इज़ डन बाय मी एंड आवर प्रॉफिट इज़ 50-50। ज़बरदस्त है यार, और क्या चाहिए तुम्हें? 50-50 प्रॉफिट ले लिया। देखें, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप कभी भी प्रॉफिट पे काम करें तो इक्विटी लाजमी शेयर्स लाजमी क्या कहते हैं ख़रीदें उनसे, ठीक है। इक्विटी पे आप वो ना करें अगर आप प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं मंथली, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है। इक्विटी आपको रखनी पड़ेगी, वो आप 10% रखें, 5% रखें, 30% रखें, 50 पे, जहाँ क्लाइंट राज़ी हो वहाँ पे आप रखें। शिराज खोकर साहब, आपका मुझे कमेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा। काइंडली अगर आप उसको कॉपी पेस्ट कर दें दोबारा तो आई विल आंसर इट, फॉर श्योर आई विल आंसर इट। आप इसको शिराज खोकर दोबारा लिख दें तो मैं इसको आंसर कर देता हूँ कोशिश करके, ठीक है। तो प्रॉफिट पे जब भी काम करें इक्विटी लाजमी रखें, ठीक है, ताकि आपको जो है ना वो मिलते रहें। शिराज दोबारा कर दें आप काइंडली। अशरफ भाई, एक और क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मेरा स्टोर कराची में रजिस्टर्ड है, तो क्या हम लाहौर से कंटिन्यूसली पार्सल बुक कर सकते हैं? मेरा सप्लायर है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में कहीं से भी FBM कर सकते हैं, कि किसी भी जगह से आप FBM कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। 24 घंटे में आप किसी भी एक शहर से जो है उसको कर सकते हैं, लेकिन हमने मल्टीपल सिटीज़ से किया, हमारा हो गया है। अभी तक कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, हर जगह से वो स्कैन हो जाता है और वो ले लेते हैं। अब लेकिन एक मसला है सबसे बड़ा कि जहाँ से जाएगा उसी हब पर वापस आएगा अगर फेल डिलीवरी हो रही है तो, वरना फिर आपके पास आएगा। अगर रिटर्न आ रहा है तो वो आपके एड्रेस पे जो आएगा, जो भी आपने एड्रेस दिया हुआ है, कराची का या वो इस्लामाबाद का, कहीं का भी है। एक प्रोडक्ट अगर डी मॉल वाला स्टोर सेल कर रहा है और अच्छी सेल्स ले रहा है, तो क्या हम भी सेम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं, लेकिन आप कंपटीशन में नहीं आ सकते। डी मॉल वाला अगर प्राइस कंपटीशन में आपको लेकर आएगा तो आप अनस भाई फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। डी मॉल वाला आपको छोड़ेगा नहीं। तो डी मॉल वाला जो है ना वो प्राइस कंपटीशन में अगर आ जाए तो फिर मसला होता है, क्योंकि वो अब्बू हैं और हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप डी मॉल पे जा रहे हैं और आप भी उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं तो फिर तो जाएं, मज़े करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप खाली जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आप वहाँ पर जाके, अच्छा इस तरह में स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि स्ट्रैटेजी क्या है। वहाँ पे स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप जब भी ऐसी किसी सिचुएशन में लॉन्च करें तो आप उस सिचुएशन के अंदर
अपने लिस्टिंग्स को बढ़ा दें, अपने पैक्स बढ़ा दें कि आप टॉप 4 की पोजीशंस में आप ही बैठे हों, ताकि आप अगर डीमॉल वाला एक लिस्टिंग से आपसे compete करेगा तो दूसरी पे आप चले जाएं, आप तीसरी पे शिफ्ट कर लें, अपने प्राइसेस को मीट करें उनके साथ। तो इस तरह जो है स्ट्रेटजी पे आप जो है कामयाब हो सकते हैं। मुझे हाई टिकट प्रोडक्ट मिली है लेकिन सिर्फ 4 सेलर हैं, ये तो जवाब हो गया। अच्छा, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाई टिकट ब्रांड ऑन दराज एंड शॉपिफाई। शिराज खोकर भाई का सवाल है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाई टिकट ब्रांड। हाई टिकट ब्रांड, देखिए हाई टिकट प्रोडक्ट होती है, हाई टिकट ब्रांड नहीं होता, ठीक है। तो आप हाई टिकट प्रोडक्ट को कितना टाइम लेता है कि वो दराज के ऊपर क्या कहते हैं उसका ब्रांड बिल्ड हो जाए, तो मेरे ख्याल से वो हाई टिकट है या लो टिकट है, अगर हमने उस पर सही तरह से टाइम इन्वेस्ट किया है, मतलब पहले दिन से हमें या सॉरी पहले हफ्ते से या चौथे हफ्ते से हमें डीमॉल का टैग मिला हुआ है, तो फिर हम लोग उसके ऊपर आसानी से 6 से 8 महीने में अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, और उसके ऊपर ये जो मार्जिन हम बता रहे हैं 1 मिलियन का, ये आराम से अचीव कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। या सेलर सेंटर जो है ना, कॉल सेंटर वाले, उनसे आप जो है माजरत कर लें, उनकी बातें ना सुना करें। हम लोग भी सुनते थे लेकिन हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। फैज़ान शमसी साहब, हम लोगों ने कराची सखर दोनों को साथ साथ हमने डिस्पैच किया है, हो गया है। हम लोगों ने इस्लामाबाद कराची साथ साथ डिस्पैच किया है, हो गया है। तो इट कैन बी डन, इट इज़ नॉट अ बिग डील। असफन भाई, आप जो भी फ़ैसला कर रहे हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप अच्छी सिचुएशन में हैं, आप उसको फ़ैसले को बरकरार रखें, लेकिन देखें कैलकुलेशंस को लाजमी फ़ोकस करें। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मैंने इस पे शॉर्ट्स बनाए हैं, मैंने हम आप सारे लोग जितने भी सुन रहे हैं, काइंडली पहले तो जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन पे क्लिक करें, सब कुछ करें, ताकि जो है ना आप लोगों को पता चलता रहे कि क्या क्या मार्केट में अपग्रेडेशंस आ रही हैं। बहुत क्विक आ रही होती हैं, पता नहीं चल रहा होता। तो कैलकुलेशंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने कैलकुलेशन नहीं की, देखें आपने पहले कहा कि रिटर्न ज़्यादा आ गए तो वो बंद हो गया, खैर है, कोई मसला नहीं है, चैलेंजेस आते हैं। हमारे 3 स्टोर बंद हुए हैं जिनमें अच्छी सेल्स थी, लेकिन हम लोग उस पर अल्लाह की जो मर्ज़ी और हमारी भी हरकतें थी कुछ, खैर तो उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह हमारे पेज के ऊपर। तो अगर 150 प्रॉफिट आ रहा है तो इट इज़ गुड, आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। Shiraz, how much investment is required? How much return on investment and profit margin should I expect? Asking for investor perspective. शिराज भाई, इसके लिए हम लोग मीटिंग कर लेंगे अगर आपको सर्विसेज की बात करनी है। एंड मुहिब भाई, आप भी ये यहाँ पे करने के क्वेश्चंस नहीं हैं, तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मीटिंग कर लेंगे अलग से जूम के ऊपर। आप टीम से रब्ता कर सकते हैं, अफसल नाउ के पेज पे आप हमें वो करें, या हमें व्हाट्सएप कर दें बिजनेस नंबर के ऊपर, ताकि हम वहाँ पे आपकी ये क्यूरीज़ को जो है ना सॉल्व कर दें। बाकी इन्वेस्टमेंट ROI जो है, अगर आप ब्रांड की तरफ जा रहे हैं तो आपका ROI 8 से 16 महीने के दरमियान आ जाता है। प्रॉफिट मार्जिन 25 से 30% आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर, और जो है क्या कहते हैं बाकी चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, सर्विस चार्जेस वगैरह। एनी अदर क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो आई वुड लाइक टू टेक अ लीव अदरवाइज, क्योंकि आई गेस कि हमें घंटे से ऊपर हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी डिस्कशंस हो गई, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस पे बात हो गई, और सब ने जो है इन्जॉय भी किया होगा, सब ने सीखा भी होगा। जी मेरे भाई, लाइव रिकॉर्डेड है, ये यहीं रहेगी। हाउ टू हंट प्रोडक्ट्स, असफन भाई मैंने इस पर डिटेल बात की है, मुहिब भाई को जवाब दिया था, काइंडली आप जाके वो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आप प्रोडक्ट भी हंट करें या कैटेगरी भी हंट करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अगर कोई सवाल है तो ठीक है, वरना आई वुड लाइक टू टेक अ लीव। चलें जी, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।